हेलो दोस्तों, सूर्यांशी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी स्टोरी है बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाली है। और आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है द माइस एंड और द एलिफेंट्स। चूहे और हाथी। ये है ना, जो स्टोरी का टाइटल है वो क्या है? चूहे और हाथी, है ना। माउस, इसका एक वचन क्या होता है? माइस का, माउस। माउस का कभी भी बहुवचन माउसेस नहीं होगा, क्या होगा? माइस होगा। माउस का बहुवचन माइस। ठीक है, चलिए तो बिना देरी किए हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। वंस यानी एक बार, है ना, एक समय की बात है या एक बार। देयर लिव्ड यानी रहता था। अच्छा, यहाँ पे जो देयर यूज हुआ है वो क्या है? डमी सब्जेक्ट है। डमी सब्जेक्ट क्या होता है? किसी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पे देयर का यूज कर लिया जाता है जब जरूरत पड़े कि यार हमारा जो सेंटेंस है वो अधूरा अधूरा सा लग रहा है ना। अधूरा सा लग रहा है मतलब कि मीनिंग तो उसका निकल रहा है लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे मैं लिव्ड बोलता हूँ तो लिव्ड का मतलब भी क्या होता है? रहता था, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है तो हम साथ में क्या लिख दिया? देयर। देयर लिव्ड यानी रहता था। ठीक है, तो ये डमी सब्जेक्ट है। जहां पर भी जरूरत पड़े सब्जेक्ट की और कोई दूसरा सब्जेक्ट ना मिले तो देयर लगाया जाता है। ठीक है, तो देयर है, इट है। जैसे एक सेंटेंस में बोलूं कि टुडे इज संडे, है ना, टुडे इज संडे बोल सकते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट क्या है? इट इज संडे टुडे। इट इज संडे टुडे। ये जो है प्रॉपर सेंटेंस होता है। तो वाक्य को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो डमी सब्जेक्ट है ना। और किसी का एक चीज और कि किसी भी स्टोरी में स्टार्टिंग के जो है पहले सेंटेंस में ही ये इसका नाम आ जाता, मतलब देयर जो है यूज किया जाता है। अब क्यों किया जाता है ये? इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी बोलते हैं। इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है ये, इंट्रोडक्शन के लिए यूज होता है ना। तो चूहों के बारे में या हाथी के बारे में बताया गया है कुछ, इसलिए देयर का यूज हुआ है। ठीक है, तो चलिए। वंस देयर लिव्ड यानी रहता था। अ कॉलोनी ऑफ माइस। अ कॉलोनी ऑफ माइस यानी चूहों का एक समूह रहता था। चूहों के समूह को क्या बोलते हैं? कॉलोनी बोलते हैं। उसी तरीके से एलिफेंट का यदि ग्रुप हो तो उसको हर्ड बोलेंगे, है ना। तो अलग अलग नाउन जो हैं उनके ग्रुप्स को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पे चूहों के ग्रुप को क्या बोलेंगे? अ कॉलोनी। क्या बोलेंगे? कॉलोनी। तो कॉलोनी ऑफ माइस। वंस देयर लिव्ड अ कॉलोनी, एक बार, है ना, रहता था। अ कॉलोनी ऑफ माइस चूहों का समूह रहता था। इन अ रूइंड विलेज। इन अ प्रपोजिशन है ना, ये आर्टिकल है। इन अ मतलब में, रूइंड विलेज। रूइंड का क्या मतलब होता है? उजड़े या बर्बाद या तबाह जो गांव है उसमें एक चूहों का समूह रहता था। डेली यानी नियमित रूप से या रोज दिन, रोजाना। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, एक हाथियों का समूह। वुड विजिट यानी आता था या विजिट करता था, आता था। अब वुड का मतलब क्या होता है? आदत बताने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है ना। आदत के रूप में होता है कि रोजाना वो क्या करता था? हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वुड विजिट यानी आता था, विजिट करने आता था, मिलने आता था, है ना। द लेक, विजिट द लेक मतलब लेक पर आता था यानी झील पर आता था। इन द विलेज यानी गांव में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ऑन देयर वे मतलब उनके रास्ते पर। उनके रास्ते पर, ऑन यानी क्या होता है? पर। उनके रास्ते पर। द एलिफेंट्स हाथी। वुड यानी वुड क्रश यानी कुचल देते थे। कुचल देते थे। हंड्रेड्स ऑफ माइस यानी सैकड़ों चूहों को मसल देते थे, कुचल देते थे। अंडर देयर फीट उनके पैरों के नीचे। ठीक है। किंग माउस यानी जो राजा, जो चूहों का राजा था, तो किंग माउस मेट यानी मिला किससे? किंग एलिफेंट से। एंड सेड और कहा, क्या कहा उसने? सर काइंडली चेंज योर पाथ, कृपया तुम्हारा आपका जो पाथ है, रास्ता है, उसको बदल दीजिए। एवरी टाइम यानी हर बार, हर बार। योर हर्ड आपका जो समूह है, क्रॉसेस यानी पार करता है, द विलेज यानी हर बार जब गांव को आपका समूह पार करता है,
तो क्या होता है कि मेनी माइस, बहुत सारे जो चूहे हैं, आर किल्ड यानी मारे जाते हैं, यानी मेनी माइस आर किल्ड। अब ये देखो मेनी माइस आर किल्ड, ये कौन सा सेंटेंस है? यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है वो क्या है? पेसिवाइज है, पेसिवाइज है ना। पेसिवाइज क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे देखो कुचलने का काम तो हाथी कर रहे हैं, चूहे तो केवल है ना, मतलब इनको तो केवल कुचल दिया जा रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन है? मेनी माइस है ना, ये ऑब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? सब्जेक्ट तो चूहे हैं, चूहे काम सॉरी हाथी है जो कुचलने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से जो शुरुआत होता है यदि, तो वो पैसिवाइज होता है ना, सबको पता होगा। और यहाँ पे क्या होता है, इसकी खास बात क्या होता है कि ये वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है इसमें, और साथ में हेल्पिंग वर्ब रहती है ना, इज आर एम वाज वेयर, है ना, इस तरीके से रहती है, और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। तो ये पैसिवाइज है ना। चलिए, द किंग है ना, किंग एलिफेंट यानी जो राजा किंग था वो एग्रीड यानी वो सहमत हो गया। ठीक है, जब चूहे ने उससे रिक्वेस्ट करी तो राजा जो था है ना, किंग एलिफेंट, वो सहमत हो गया। किंग माउस सेड, किंग माउस जो था उसने कहा, क्या कहा? इफ यू, यदि तुम, इफ यू, यदि तुम्हें, एवर यानी कभी भी, नीड यानी जरूरत पड़े, अवर हेल्प हमारी हेल्प की, तो कॉल अस, है ना, कभी भी आपको हमारी जो जरूरत पड़े हमारी हेल्प की तो हमको कॉल करना, ठीक है, यानी हमको बुला लेना, ठीक है। द एलिफेंट्स, हाथी, टुक, टुक टेकन, है ना, तो सेकंड फॉर्म है। तो हाथियों ने लिया, लिया अ डिफरेंट रूट, एक जो है डिफरेंट रूट या अलग रूट, उसने अलग रास्ता उन्होंने अपना लिया। टू द लेक यानी लेक तक जाने का जो रास्ता है ना, उसको दूसरा रास्ते से वो जाने लगे। फ्रॉम द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन से। वन डे एक दिन, अ ग्रुप ऑफ पोचर्स, अ ग्रुप ऑफ पोचर्स यानी शिकारियों का समूह, ट्रेप्ड शिकारियों के समूह ने, ट्रेप्ड यानी फांस लिया, फंसा लिया, किसको? मेनी एलिफेंट्स, बहुत सारे एलिफेंट्स को फंसा लिया, इन देयर नेट्स उनकी जाल में। किंग एलिफेंट जो राजा हाथी था, रिक्वेस्टेड यानी उसने निवेदन किया, किंग माउस है राजा, ठीक है। तो जब ये बहुत सारे शिकारियों ने जब एलिफेंट के ग्रुप को, है ना, बहुत सारे एलिफेंट्स को क्या कर लिया? फंसा लिया। तो क्या हुआ कि किंग एलिफेंट जो था उसने किससे मदद मांगी? चूहों के जो राजा थे उनसे मदद मांगी, टू हेल्प हिम, है ना, रिक्वेस्टेड किंग माउस टू हेल्प हिम, उनकी मदद करने के लिए रिक्वेस्ट किया। किंग माउस, किंग माउस चूहों का राजा, एंड हिज सब्जेक्ट्स मतलब उसके साथी, चूहों का राजा और उसका जो उनके जो साथी थे वो, है ना, सेट आउट यानी निकल पड़े। सेट आउट यानी क्या होता है? निकल पड़ना किसी चीज़ के लिए, है ना, निकल पड़े। इनटू द फॉरेस्ट यानी जंगल में निकल पड़े। अच्छा, इनटू क्यों यूज़ हुआ, इन क्यों यूज़ नहीं हुआ? पहले से यदि वो जंगल में होते तो अपन इन यूज़ करते, लेकिन कोई व्यक्ति, कोई जो है, कोई यदि बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है ना, जंगल में, मतलब वहाँ पे क्या मोशन यूज़ हो रहा है ना, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, मूवमेंट के साथ जा रहे होंगे, इसलिए जब भी मूवमेंट की बात हो, मोशन की बात हो, वहाँ पे क्या यूज़ होगा? इनटू का, इन का यूज़ ना होके इनटू का यूज़ होगा, ठीक है। क्या हुआ? किंग माउस एंड हिज सब्जेक्ट्स, तो राजा चूहा और उसके जो साथी थे, सेट आउट यानी निकल पड़े, इनटू द फॉरेस्ट यानी जंगल में निकल पड़े, टू रेस्क्यू यानी बचाने के लिए, द एलिफेंट्स यानी हाथियों को बचाने के लिए निकल पड़े। हु हु वर ट्रेप्ड, जो ट्रेप हो गए थे, है ना, इन ह्यूज नेट्स यानी जो बड़ी बड़ी, ह्यूज का मतलब क्या होती है, क्या होता है? बड़ी, है ना, बड़े जो जाल हैं, बड़े जाल में जो फंस गए थे, है ना, तो उनको बचाने के लिए सारे जो चूहे हैं, है ना, किंग चूहा और उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब उनके जो साथी है, वो निकल पड़े बचाने के लिए, ठीक है। अब क्या? द माइस यानी चूहे, निबल्ड यानी चूहों ने कुतर डाला, चूहों ने, निबल्ड यानी कुतर दिया, है ना, एट द नेट्स यानी जालियों को कुतर दिया, एंड और फ्रीड यानी
फ्रीड यानी क्या होता है, मुक्त कर दिया, फ्री यानी मुक्त करना होता है, तो फ्रीड यानी मुक्त कर दिया। द एलिफेंट्स यानी हाथियों को उन चूहों ने क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, सारे जाल उन्होंने क्या कर दिए, कुतर दिए, ठीक है। द एलिफेंट्स वर ग्रेटफुल, एलिफेंट्स क्या हो गए थे, बहुत ही आभारी हो गए थे, किसके, टू द माइस यानी चूहों के आभारी हो गए थे, फॉर देयर हेल्प उनकी मदद के कारण, एंड और दे बिकेम फ्रेंड्स और वे दोस्त बन गए। बिकेम यानी बिकम का बिकेम सेकंड फॉर्म है ना। तो चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।